नमस्कार, एनबी न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। कोविड के बढ़ते मामले अब पूरे विश्व में एक चिंता का सबब बन चुके हैं। हर विश्व में जितने बड़े जो देश आप देखेंगे, जापान हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, अर्जेंटीना हो गया, बड़े जो देश हैं वो परेशान हैं। मीटिंग बुलाई जा रही है क्योंकि वहां पर कोविड के जो केसेस है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसके मद्देनजर देखते हुए हिंदुस्तान में भी मीटिंग हुई। वहां पर मीटिंग करते हुए एक सुचारू रूप से जो अवेयरनेस का प्रोग्राम है उसको किया गया जनता के लिए कि जो कोविड का मामला है वो यहाँ पर एटलीस्ट हम पहले से तैयार हैं कोविड के मामले को लेकर के। आगे क्या होना है, जिला अस्पताल में मैं मौजूद हूँ और आइए अंदर जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर सिम्टम्स क्या होने वाले हैं। BF7 नाम का एक वेरिएंट है ओमिक्रॉन का जो इस बार लोगों को तंग करता नजर आ रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे डॉक्टर्स और किस तरीके से प्रिकॉशन लिया जाए और किस तरीके के सिम्टम्स नजर आने वाले हैं। कोरोना का जो दोबारा अब कई देशों में प्रॉब्लम्स आई हैं, ये हिंदुस्तान की अगर बात करती हूँ तो 4 केसेस मिल भी चुके हैं ऑलरेडी और ऐसा भी कहा जा रहा है कि उन्होंने सारी जो वैक्सीन्स हैं उन्होंने पहले से ले रखी थी। किस तरीके से वैक्सीन को आप देखते हैं और किस तरीके से अब प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है? देखिए, अभी जो सूचना मिल रही है उस सूचना में जो कोविड जो 19 का जो म्यूटेशन हुआ उसके बाद जो अभी वेरिएंट इंडिया में जो प्राप्त हुआ है BF.7 जिसकी 4 केसेस डिटेक्ट हुए हैं और जो नेबर कंट्री जैसे चाइना है, जब चाइना है, अर्जेंटीना है और भी जो बेल्जियम कंट्री अमेरिका भी है, इससे अभी नए वेरिएंट से काफ़ी प्रभावित हुआ है। उसको देखते हुए हमारे देश में ये सतर्कता और काफ़ी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, चूँकि ये हाईली डेंस पॉपुलेटेड कंट्री है और इसमें अगर हम थोड़ी सी लापरवाही करते हैं चूँकि जो वायरस है जब म्यूटेंट होता है तो उसका जो दूसरा रूप आता है म्यूटेंट रूप, वो काफ़ी डेंजरस भी होता है। हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, हमारी बॉडी के अंदर कितनी कोमोर्बिडिटी है, लोग कितने पॉवर्टी लाइन से गुजर रहे हैं, ये सभी मायने रखता है। तो बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जहाँ तक सावधानी की बात है तो कोविड-19 के समय हमने फेस मास्क लगाया करते थे, सोशल डिस्टेंसिंग रखते थे, हैंड हाइजीन मेंटेन करते थे, ओवर क्राउडिंग एरिया में नहीं जाना है। वो सारी चीज़ों को पुनः फिर लागू करना होगा ताकि सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपने मोहल्ले को सुरक्षित, अपने को भी सुरक्षित रखें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर हम बिल्कुल सावधान नहीं होते हैं तो ये बीमारी अगर ये स्प्रेड करती है तो काफ़ी खतरा बढ़ सकता है, काफ़ी लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये सावधानी हमें कोविड-19 रूल्स को पालन करना होगा और अपने आप को संभाल के बचा के रखना होगा। इम्यूनिटी की आपने जोर दिया, इम्यून सिस्टम पे, इम्यूनिटी पर। इम्यून को और अच्छा रखने के लिए इस समय जनता क्या कर सकती है? इम्यून सिस्टम के लिए आप अपने अच्छे भोजन की ज़रूरत है। भोजन में हमारे बैलेंस डाइट में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ट्रेस जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, फैट्स है, सारी बैलेंस डाइट हो और अपने आप को योगा कर रखें, योगा से अपने को फिट रखें, खान पान ठीक रखें अपने को, तो जिससे हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम मेंटेन रहे। अगर किसी तरह का कोई कोमोर्बिड है किसी भी मरीज में, कोई भी आदमी में, जो डायबिटिक है, अनकंट्रोल डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, कार्डियक पेशेंट है, किडनी का पेशेंट है, इस तरह के मरीजों को काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है और अपने हमेशा रेगुलर चेकअप में रहने की ज़रूरत है और कोविड-19 रूल्स को पालन करने की ज़रूरत है। कोविड में जिस तरीके से हमने जो लहरें देखी और उसमें किस तरीके का हमने समा देखा था, मास्क को लोगों ने लगाना छोड़ दिया है। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे कि मास्क कितना ज़रूरी है अभी भी कोविड को देखते हुए? मास्क देखिए, कोविड के साथ साथ मास्क इतने हाईली इसेंशियल हमारे लाइफ का पार्ट हो गया है कि हम कहीं भी ओवर क्राउडिंग या कहीं भी जानते हैं तो हमें हर तरह के संक्रमण से बचाता है। वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, डस्ट एक्सपोजर है या किसी तरह से, तो मास्क तो हाईली इसेंशियल है, हमारी पार्ट ऑफ लाइफ है। इसको हमेशा लगाना करना चाहिए। जब आप बाहर निकलते हैं तो घर में है तो ठीक है, जब भी आप ऑफिस जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, मार्केट जाते हैं तो मास्क का जरूर प्रयोग करें, क्योंकि अगला व्यक्ति उस मास में, उस भीड़ में कौन सा संक्रमित है, किस तरह की बीमारी से ग्रसित है, ट्यूबरकुलोसिस से भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, अभी कोविड BF.7 से वेरिएंट से अगर वो ग्रसित है तो हम प्रभावित हो सकते हैं। तो हमें मास्क हमारी सुरक्षा गार्ड का काम करता है, अवश्य लगाएं और औरों को भी सलाह दें कि वो मास्क लगा के ही रहें घर में और बाहर निकले तो जरूर मास्क लगाएं।
सर ये रही इम्यून सिस्टम और कोविड में जिस तरीके का खतरा दोबारा से पूरे विश्व पर छा रहा है। अब आते हैं प्रिकॉशंस और सिम्टम्स की बात। मैं चाहती हूँ आप पहले सिम्टम्स जो बताएं जनता को, अगर कहीं कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं तो लोग कैसे पहचानें, और उसके बाद प्रिकॉशन क्या पहला स्टेप लें। देखिए, कोई भी वायरल इन्फेक्शन अगर होता है तो सिम्टम यही है कि कफ कोल्ड है, थ्रोट पेन है, हाई ग्रेड फीवर है, स्नीजिंग है, कफिंग है, आँख से पानी नाक से पानी आना शुरू होता है, फीवर होता है, खांसी होता है, सांस फूलता है। और ये सिम्टम अगर आपके सिंपल ट्रीटमेंट पे अगर ठीक हो जा रहा है, दैट्स ओके, मतलब सिंपल इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है। लेकिन ये सिम्टम अभी भी परसिस्ट कर रहा है इवन ऑफ द ट्रीटमेंट, तो आपको हाई अलर्ट होना चाहिए, आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है ना। वो NS1 जांच करिए थी, कोविड-19 का टेस्ट कराइए, ठीक है। उसके बाद फिर अपना सारी थॉरोली चेकअप एक्सरे वगैरह कराओ करके, जिससे हम ये पकड़ सके कि बीमारी हमें तो शरीर में नहीं है, अगर है तो उसका प्रॉपर इलाज कैसे करें हम। तो सुन रहे थे आप डॉक्टर साहब को, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, स्वस्थ रहने की ज़रूरत है, इम्यून सिस्टम बढ़ाने की ज़रूरत है। जो भी डाइट आप लेते हैं उसमें थोड़ा और जो हेल्दी जो डाइट है उसको शामिल करें अपने खाने में। योगा करें, सबसे बेहतर चीज़ है, सुबह जल्दी उठें, योगा करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और अगर कोई भी थोड़ा बहुत भी आपको सिम्टम नज़र आता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके शरीर के अंदर हैं या आपके आसपास हैं, तो तुरंत स्टेप लें, डॉक्टर के पास पहुँचे, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और आपको दवा दिया जाएगा। उस तरीके से आपकी बॉडी पर काम किया जाएगा। बने रहिए एनबी भारत के साथ, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक।